हेलो स्टूडेंट, अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ लिमिटिंग रीजेंट। सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर का। ये वाला टॉपिक भी हमारा इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बात करते हैं हम लिमिटिंग रीजेंट की। नाम से ही पता चल रहा है, रिएजेंट मीन्स रिएक्टेंट को। जब भी कोई भी रिएक्शन होती है उसके लिए जो भी हम रिएक्शन मिक्सचर यूज़ करते हैं उसमें हम रिएक्टेंट्स या रीजेंट्स का यूज़ करते हैं। तो अब हमारा लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। लिमिटिंग मीन्स ऐसा रिएक्टेंट जो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन के दौरान या पूरी तरह से रिएक्ट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग रीजेंट। द रिएक्टेंट विच इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड और रिएक्टेड इन द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रीजेंट, while the reactant which is not completely consumed or left unreacted is called excess reagent। इसी तरह से वो reactant जो completely consume नहीं हो पाता रिएक्शन में और वो हमारा लेफ्ट ओवर हो जाता है, अनरिएक्टेड फॉर्म में ही वो बच जाता है, उसे हम बोलते हैं एक्सेस रीजेंट। जैसे हम इसे इस एग्जाम्पल से भी स्टडी कर सकते हैं। हम वाटर के फॉर्मेशन कर रहे हैं और वाटर के फॉर्मेशन के लिए हमारी इक्वेशन होती है 2H2 + O2 gives 2H2O। तो यानी कि इस रिएक्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि हाइड्रोजन के 2 मोल जब ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ कंबाइन करते हैं तो हमें 2 मोल वाटर के मिलते हैं। ठीक है, मीन्स रिएक्शन के लिए हमेशा 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। लेकिन सपोज अगर हम रिएक्शन मिक्सचर में अब हम 2 मोल हाइड्रोजन और 2 मोल ऑक्सीजन डाल रहे हैं रिएक्शन मिक्सचर में, तब क्या होगा। ये हमारा रिएक्शन मिक्सचर में हमने क्या किया, ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो वाटर की फॉर्मेशन होती है। लेकिन अब हमने रिएक्शन मिक्सचर में क्या डाला, हमने हाइड्रोजन का 2 मोल डाला और ऑक्सीजन का भी 2 मोल डाला। ये रिएक्शन मिक्सचर में है। अब जब रिएक्शन हमारी प्रोसीड होनी स्टार्ट होगी तो हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के कितने यूज़ कर रहे हैं, 1 मोल यूज़ कर रहे हैं। तो रिएक्शन के बाद क्या होगा, ये 2 मोल थे, 2 के 2 मोल यूज़ हो गए, लेकिन ऑक्सीजन के 2 मोल में से सिर्फ 1 मोल ही यूज़ हो पाया, 1 मोल इसका एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा वो बच गया। तो यानी कि जो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो 1 मोल एक्स्ट्रा वाला था इट लेफ्ट अनरिएक्टेड, वो अनरिएक्टेड ही बच गया। तो जो बच गया, जो कम्प्लीटली रिएक्ट नहीं हुआ, वो हो गया हमारा एक्सेस रीजेंट। लेकिन हाइड्रोजन 2 मोल चाहिए था, 2 ही मोल हमने डाला था तो 2 का 2 मोल कंज्यूम हो गया। तो ये वाला रिएक्शन पूरी तरह से कंज्यूम हो गया, पूरी तरह से रिएक्ट हो गया, तो ये हो गया हमारा लिमिटिंग रीजेंट। तो जब भी हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है रिएक्शन के बाद, जो भी फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो हमेशा लिमिटिंग रीजेंट पे डिपेंड करता है। प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल ऑलवेज डिपेंड ऑन लिमिटिंग रीजेंट, मीन्स जो भी दोनों में से लिमिटिंग रीजेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें हमारी रिएक्शन प्रोसीड होती है और उसी के अकॉर्डिंग उतना ही हमें प्रोडक्ट मिलता है। अब लिमिटिंग रीजेंट वाला कॉन्सेप्ट अगर हम सिंपल अपना कॉमन एग्जाम्पल से भी उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे चेयर है, हम चेयर बना रहे हैं। अब जब चेयर बनाते हैं तो उसकी प्रॉपर बॉडी होती है, सिटिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं बॉडी, और नीचे उसके लेग्स होती हैं 4। तो जब भी हमने एक चेयर बनानी है तो एक चेयर को बनाने के लिए हमें एक बॉडी चाहिए और 4 लेग्स चाहिए। तो एक बॉडी और 4 लेग्स मिलके कंबाइन होके एक चेयर बनती है। अब हमने क्या किया, हमारे पास हमने 2 बॉडी ले ली और 10 लेग्स ले ली। ठीक है, तो 2 बॉडी 10 लेग्स और 2 चेयर हम बना रहे हैं। तो क्या होगा, एक बॉडी के लिए 4 लेग्स चाहिए तो 2 बॉडी के लिए कितनी लेग्स चाहिए होंगी, 8 लेग्स चाहिए होंगी। लेकिन हमने डाली कितनी है, हमारे पास टोटल 10 लेग्स हैं। तो यानी कि क्या होगा, जो 2 बॉडियाँ 2 की 2 पूरी कंज्यूम हो जाएंगी। तो वो हो गया हमारा लिमिटिंग रीजेंट, क्योंकि पूरी की पूरी 2 चेयर बनाने में कंज्यूम हो गई। लेकिन अगर हम लेग्स की बात करें तो लेग्स हमने 10 यूज़ करी थी, लेकिन 10 में से बनाने के लिए कितनी यूज़ हुई, 8 यूज़ हुई। वो 2 लेग्स हमारी एक्स्ट्रा बच गई जिसका यूज़ नहीं हुआ। तो वो जो एक्स्ट्रा बच जाता है वो होता है हमारा एक्सेस रीजेंट। तो ये हो गया हमारा लिमिटिंग रीजेंट। अब इसके लिए हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो 2 न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम सिंपल एग्जांपल लेके चल रहे हैं जिसमें सिर्फ हमें आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रीजेंट। तो सबसे पहले हमने लिया, हमारे पास रिएक्शन थी A + B2 gives AB2। आइडेंटिफाई लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट आइडेंटिफाई करने हैं, अलग अलग इसके हम केसेस पढ़ेंगे, टोटल 5 केसेस। फर्स्ट केस में हमने क्या लिया है, 300 आइटम्स ऑफ A + 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। सबसे पहले हमने अपनी हाइपोथेटिकल इक्वेशन लिख दी जो गिवन थी A + B2 gives AB2। अब यहाँ पे A का क्या है, 1 एटम, B2 कितने हैं, 1 ही है, तो 1 मॉलिक्यूल है।
ठीक है, ये तो ओरिजिनल कंडीशन हमारे पास। अब क्वेश्चन हमने लिखा, क्वेश्चन में कितना डाला हमें 300 एटम्स डाला और B2 के कितने डाले 200 मॉलिक्यूल्स डाले। अब 1 एटम के लिए 1 मॉलिक्यूल चाहिए, तो 300 एटम्स के लिए कितने मॉलिक्यूल चाहिए 300 मॉलिक्यूल्स चाहिए होने थे। इसके अकॉर्डिंग 1 एटम के लिए 1 मॉलिक्यूल है, तो 3 एटम्स के लिए 300 मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो यानी कि गिवन कितने हैं, सिर्फ 200 गिवन है। तो जो 200 है वो पूरे के पूरे कंज्यूम हो गए, तो कंज्यूम कम्प्लीटली, तो वो हो गया हमारा लिमिटिंग रीजेंट। लेकिन यहाँ पे क्या था हमारा 200 मॉलिक्यूल के हिसाब से यहाँ पे 200 ही चाहिए, वो 100 एटम हमारे एक्स्ट्रा बच गए। तो 100 एटम एक्स्ट्रा बच गए, तो ये हो गया हमारा एक्सेस रीजेंट हो गया। तो अगर हमें एक का पता चल गया एक लिमिटिंग है, तो दूसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। इस तरह से सेकंड में हमारे पास 2 मोल ऑफ ए प्लस 3 मोल ऑफ बी। इक्वेशन लिखी हमने, इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है 1 मोल B2 का 1 मोल, यानी कि 1 मोल ए कंबाइन हो रहा है 1 मोल बी के साथ। जब हम 2 मोल ए ले रहे हैं और 3 मोल बी ले रहे हैं, तो इनमें से क्या होगा 1 के लिए 1 है, तो 2 के लिए 2 मोल चाहिए थे, लेकिन यहाँ 3 है एक्स्ट्रा है, 1 मोल एक्स्ट्रा है, तो 1 मोल एक्स्ट्रा हो गया, तो ये एक्सेस रीजेंट हो गया। तो दूसरा ये पूरी की तरह पूरा कंज्यूम हो गया रिएक्शन में, तो ये लिमिटिंग रीजेंट हो गया। इसी तरह से थर्ड पार्ट हमारा 100 एटम्स ऑफ ए प्लस 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। 1 एटम के लिए 1 मॉलिक्यूल चाहिए, तो 100 एटम्स के लिए 100 मॉलिक्यूल चाहिए, और वही गिवन है, तो बोथ विल रिएक्ट कम्प्लीटली, दोनों के दोनों कम्प्लीटली रिएक्ट हो जाएंगे। ना तो यहाँ कोई लिमिटिंग रीजेंट है, ना ही एक्सेस रीजेंट है। फोर्थ केस है 5 मोल ऑफ ए प्लस 2.5 मोल ऑफ बी। इक्वेशन लिख दी, 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो 5 मोल के लिए 5 मोल चाहिए थे, लेकिन गिवन कितने 2.5 मोल कम है, मतलब पूरी की पूरी कंज्यूम हो जाएगा ये। और जब पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, तो वो लिमिटिंग रीजेंट हो गया, और एक्स्ट्रा वाला एक्सेस रीजेंट हो गया। सेम यहाँ पे इसी का अपोजिट केस है 2.5 मोल ऑफ ए प्लस 5 मोल ऑफ बी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लिमिटिंग हो जाएगा, दूसरा एक्सेस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा लिमिटिंग रीजेंट और एक्सेस रीजेंट। अब हम इसके बाद दूसरी कैटेगरी न्यूमेरिकल की डिस्कस करते हैं, जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है ज़्यादातर। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, हमारा NCERT का क्वेश्चन है। 2 मेथड से बताऊंगी इसको करना। क्वेश्चन हमारे पास 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस अमोनिया। कैलकुलेट द अमोनिया फॉर्म्ड। एक तो हमें बताना अमोनिया कितना बनेगा, दूसरा हमें बताना लिमिटिंग रीजेंट। तो लिमिटिंग रीजेंट जब हमें पता चलेगा, उसी के बेसिस पे हम बताएंगे कितना अमोनिया बनेगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो हमेशा किस पे डिपेंड करता है, लिमिटिंग रीजेंट पे डिपेंड करता है। यहाँ मैंने गिवन कंडीशन लिख दी, 50 किलोग्राम था नाइट्रोजन था, तो ग्राम में हम यूज़ कर रहे हैं, 50,000 ग्राम हो गया। 10 किलोग्राम हाइड्रोजन था, तो 10,000 ग्राम हो गया। इक्वेशन लिख दी हमने, N2 + 3H2 gives 2NH3। सबके मासेस निकाल दिए। नाइट्रोजन का बना 28 ग्राम, हाइड्रोजन का 6 ग्राम, अमोनिया का 34 ग्राम। अब हमें लिमिटिंग रीजेंट आइडेंटिफाई करना है। तो लिमिटिंग रीजेंट आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं कि 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए, 6 ग्राम। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन रिक्वायर्स 6 ग्राम हाइड्रोजन। तो कितना हमें क्वेश्चन में नाइट्रोजन गिवन है, 50,000। तो हमने 50,000 के लिए निकाला, 50,000 ग्राम नाइट्रोजन रिक्वायर्स हाइड्रोजन। पूरी कैलकुलेशन करके हमारे पास आ गया 10,714, मतलब इतना ग्राम हमें हाइड्रोजन चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में गिवन कितना है, 10,000। मीन्स यहाँ पे मैंने लिख दिया रिक्वायरमेंट कितनी है, 50,000 ग्राम नाइट्रोजन के लिए रिक्वायरमेंट इतनी है, 1074 ग्राम। लेकिन गिवन क्या है, 50,000 ग्राम नाइट्रोजन के ऊपर 10,000 ग्राम हाइड्रोजन गिवन है। तो दोनों का कंपेयर किया, इतना चाहिए, इतना गिवन है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रिएक्ट हो जाएगा, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, लिमिटिंग रीजेंट आ गया। तो H2 हो गया हमारे पास यहाँ लिमिटिंग रीजेंट। अब जो लिमिटिंग रीजेंट है उसी के बेसिस पे हम फाइनल प्रोडक्ट निकालेंगे। हमें बताना अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा। तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमारा 6 ग्राम हाइड्रोजन अमोनिया प्रोड्यूस करता है 34 ग्राम रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो 10,000 हमने हाइड्रोजन दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 10,000 हाइड्रोजन के लिए कितना अमोनिया प्रोड्यूस हो जाएगा, 56.6 किलोग्राम प्रोड्यूस हो जाएगा पूरा सॉल्व करके।
तो ये हो गया हमारा कि फर्स्ट मेथड, इस मेथड से हम निकाल सकते हैं। अब मैं बताऊंगी दूसरा मेथड कि इसी न्यूमेरिकल को हम दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट मेथड में हमने ग्राम लेके चले थे, मास का यूज़ किया था, ग्राम कंसीडर करके हम चल रहे थे। लेकिन अब सेकंड मेथड में हम मोल्स के टर्म में भी हम इस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। मोल के टर्म में देखो N2 + 3H2 गिव्स 2 NH3, नाइट्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन का 3 मोल है, अमोनिया का 2 मोल है। ठीक है, तो गिवन कंडीशन है रिएक्शन के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले हम दोनों के मोल्स निकाल देंगे, नाइट्रोजन के भी और हाइड्रोजन के भी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास क्वेश्चन में 50,000 ग्राम गिवन है और मोलर मास N2 का 14 2 सा 28 हो गया। तो हमारे पास आ गया 1.786 × 10⁻³ मोल्स आ गए। इस तरह से हाइड्रोजन के मोल निकाले, गिवन मास अपॉन मोलर मास करके। गिवन मास 10,000 था, मोलर मास हाइड्रोजन का 2 × 1, 2 1 = 2, 2 आ गया। तो 5 × 10⁻³ आ गया। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है, अब लिमिटिंग रीजन निकालने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या है? उस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारे क्या होते हैं, जो इनके आगे की नंबर वाली वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसके आगे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले, तो जो हमने निकाला मैंने यहाँ लिख दिया, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स ये निकाले थे, हाइड्रोजन के ये निकाले थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो ये नंबर ऑफ मोल्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 से डिवाइड करके वही सेम आ गया। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल 5 × 10⁻³ और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट उसका 3। सॉल्व करके हमारे पास आ गया 1.66 × 10⁻³। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। दोनों में से जो स्मॉल वैल्यू होगी वो लिमिटिंग रीजेंट होगी। तो इस तरीके से भी हम लिमिटिंग रीजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं कि पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, फिर नंबर ऑफ मोल्स को न्यूमेरिकल कोफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे और जो भी वैल्यू स्मॉल आएगी वो लिमिटिंग रीजेंट होगा। तो इसकी वैल्यू स्मॉल यानी कि हमारा लिमिटिंग रीजेंट क्या हो गया, हाइड्रोजन लिमिटिंग रीजेंट हो गया। और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, अमोनिया निकालना है। तो हाइड्रोजन का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, 3 मोल हाइड्रोजन के लिए अमोनिया कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मोल। बस उसी को लेके चलेंगे हम आगे स्टेटमेंट में कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है अमोनिया 2 मोल। तो 1 के लिए, और फिर जितने हाइड्रोजन के मोल हैं, कितने अभी निकाले थे, जो भी निकाले थे हमने 5 × 10⁻³ का यूज़ करेंगे और ये आ गया हमारे पास 3.3 × 10⁻³ मोल्स आ गया। लेकिन हमें तो पूछा है कि कितना अमोनिया मैन्युफैक्चर होगा, मतलब मास पूछा है अमोनिया का ना, तो मास ऑफ अमोनिया निकालना है। तो जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ से अगर हमें मास निकालना है तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो वही मैंने फॉर्मूला लगाया, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे पास, अभी अभी हमने निकाला अमोनिया के इतने आए थे, वो लिख दिया। फिर अमोनिया NH3, उसका मोलर मास 17 आता है, तो उससे मल्टीप्लाई करके 56.1 किलोग्राम आ गया। तो दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया कि दोनों ही मेथड से हम कर सकते हैं। मोल का यूज़ करके भी हम न्यूमेरिकल को निकाल सकते हैं या ग्राम का यूज़ करके भी हम न्यूमेरिकल को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो जब भी हमें प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें लिमिटिंग रीजेंट ही निकालना होगा। जब हमारे पास लिमिटिंग रीजेंट आ जाएगा फिर उसी के बेसिस पे हम क्या निकाल देंगे, जो भी हमें प्रोडक्ट पूछा गया है। तो इसी के साथ ही हमारा छोटा सा टॉपिक लिमिटिंग रीजेंट ख़त्म होता है। इसके बेसिस पे मैंने 3-4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, उनको सॉल्व करना। अब उसके बाद हमारा चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक बचता है कंसंट्रेशन का, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको भी कवर कर लेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। थैंक यू।